Hello friends, my name is Kiran Nilkanta Suryavanshi, असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रताप कॉलेज अमल्या। दोस्तों, तो हमने पिछले लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में जाना था। अब हम इस लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके बारे में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टोटल सेल्स 5 lakh rupees, selling price per unit 100 rupees, variable cost per unit 60 rupees और टोटल फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल सेल्स दिए हैं 5 लाख रुपीज और सेलिंग प्राइस दी है, पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है हमारे पास 100 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की है 60 रुपीज। तो हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितने 5 लाख रुपीज के हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी 100 रुपीज है। अगर 5 लाख को 100 रुपीज से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमने कितने यूनिट सेल किए हैं, 5 लाख रुपीज के टोटल सेल्स के लिए हमने कितने यूनिट सेल किए हैं वो पता चलेगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 5000 यूनिट्स हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं, तभी हमारे टोटल सेल्स आए 5 लाख रुपीज। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रेजेंट प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। If the selling price is reduced to ₹80, calculate new break even point. ओके, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज रहेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू ₹80, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ओके, और यहाँ पे 5 नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस हमारी 80 रुपीज रहेगी पर यूनिट तब हमें कितना प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे निकालना है। ओके दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की कंसेप्ट समझ रहे थे तब उस टाइम जिस तरह से हमने टेबल बनाया था उसी तरह से एक टेबल बना के पहले वर्किंग नोट इसकी निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे टोटल सेल्स कितने हैं, और क्या देखते हैं, तो टोटल सेल्स है 5 लाख रुपीज। ओके, और इसमें से हम अगर लेस करते वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट दी है। यहाँ पर अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कितने यूनिट सेल किए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमने कितने यूनिट सेल किए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स कितने हैं 5 लाख रुपीज और हर यूनिट की प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएंगे 5000 यूनिट्स। तो ये क्या हो गए, हमारे 5000 यूनिट्स सेल किए हैं हमने। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5000 इंटू पर यूनिट सेलिंग, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज, तो 5000 इंटू 60 अगर कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट निकलती है वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपीज। ओके, अगर टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, हमने ये हमारे बेसिक जो हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कितना आएगा, 2 लाख रुपए। ओके, ये हमारी बचत हो गई। और जब कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें मिलता है प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1,20,000, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट 80 रुपीज। दोस्तों अभी जो 80 रुपीज हमें प्रॉफिट मिला तो ये आंसर जो है थर्ड नंबर का जो हमने कैलकुलेट करना था प्रेजेंट प्रॉफिट, उसका आंसर हमें यहीं पे मिल गया वर्किंग नोट में। ओके, तो ये वर्किंग नोट हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, तो इसलिए हमको इसको यहाँ पर कॉर्नर में रख लेते हैं।
दोस्तों अब हम निकालते हैं पीवी रेशियो। फर्स्ट नंबर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है। कितना था, कितना है हमारा कंट्रीब्यूशन वर्किंग नोट में? 2 लाख रुपीज है। 2 लाख डिवाइड बाय सेल्स कितने है टोटल? 5 लाख के है इनटू 100। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 डिवाइड बाय 5 इनटू 100 कितना आएगा? 40%। पीवी रेशियो निकल गया। कितना आया हमारा यहाँ पे? 40%। ये वर्किंग नोट निकाली थी, इसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल गया। अगर हम वर्किंग नोट नहीं भी निकालते हैं तो भी अगर हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी ये समझ लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। आगे अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके, दूसरा फॉर्मूला यानी क्या है कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो ये भी फॉर्मूला चलेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय 100 बाय सेल्स इनटू 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है यहाँ पर? 100 रुपीज है। 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी पर यूनिट? 60 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है टोटल? 5 लाख। सेल्स पर यूनिट लेना पड़ेगा। अगर पर यूनिट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल्स पर यूनिट कितने? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 अगर हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 40%। ओके, इस तरह से भी हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पीवी रेशियो। अब आगे देखते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट हमें दो इसमें निकालने हैं। एक यूनिट में, यानी कितने यूनिट हम सेल करेंगे तब हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाएंगे, और वो ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपीस की हम सेल करेंगे तब ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे यूनिट्स में भी निकालना है और सेल्स वैल्यू यानी टोटल रुपीज में भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालेंगे। यूनिट्स, तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, अब यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसी जगह पे सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर कितनी है? 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3000। ओके,
3000 यूनिट्स। ये आंसर हो गया हमारा यूनिट्स में। ओके, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। इन सेल्स रुपीज में। ओके, तो इसका फॉर्मूला है रुपीज में अगर हमें निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है 1,20,000, पीवी रेशियो है 40%। तो इसको निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। आ जाएगा 3 लाख आंसर। इसको 40% से अगर हमें डिवाइड करना है, 1,20,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो आंसर आएगा रुपीज 3 लाख। ओके, मिल गया आंसर। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आंसर मिलेगा हमें 3 लाख रुपीज। इसको और एक फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो, हमें ये पता है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है, बराबर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसकी वैल्यू ये पता है हमें कितने आए थे, 3000 आए थे, बराबर। अगर इनको इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आया था हमारा 3000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 100 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो इसका आंसर भी आएगा 3 लाख रुपीज। ओके, तो इस फॉर्मूला से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी और रुपीज में भी। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में कैलकुलेट करना है प्रेजेंट प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो अगर इसको हम देखते हैं ये इक्वेशन को, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट प्रॉफिट अगर निकालना तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट ऑलरेडी प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपीज, तो हमें वैल्यू मिल गई है। अगर फॉर्मूले में हम इसको देखें तो क्या आएगा फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है 2 लाख रुपीज है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1,20,000। आंसर आया रुपीज 80,000। ओके, तो इसको इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करने के लिए हमें पहले वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। ओके, अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली अगर प्रेजेंट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए उस फॉर्मूले से भी हम आपको कैलकुलेट करके उसको बता देते हैं। तो मुझे बताओ कि हमारा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिलता है प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। हमें कंट्रीब्यूशन पता है क्या? इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें कंट्रीब्यूशन वैल्यू में नहीं पता है, बराबर। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं कि 100 माइनस 60 कर दे तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमें कंट्रीब्यूशन की वैल्यू नहीं पता है, हमने कैलकुलेट किया कि पीवी रेशियो आया है 40%, कंट्रीब्यूशन आया नहीं है, वो पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन सेल्स पता है 5 लाख रुपीस इनटू 100, ये वाला हमें पता है। तो हमें अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो इसको कंट्रीब्यूशन को इधर लाना पड़ेगा और सेल्स जो है, सेल्स यहाँ पे सेल्स है ना, सेल्स इनटू पीवी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो निकालते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाए। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट होगा प्रेजेंट प्रॉफिट के लिए। कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, देखो कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो सेल्स को पीवी रेशियो से इनटू कर दो तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा हमारे? यहाँ पे बन जाएगा नया, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू दो, सेल्स कितने हैं? 5 लाख रुपीज है, इनटू पीवी रेशियो कितना है? 40% है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 1,20,000 है। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज माइनस 1,20,000, आंसर मिल गया ₹80,000। कोई भी मेथड यूज करते हो तो हमारा आंसर एक ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये था प्रेजेंट प्रॉफिट। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थर्ड नंबर में हमें प्रेजेंट प्रॉफिट मिल गया, अब निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स कितने हमारे? 5 लाख रुपीज है। ओके, हमने ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाले थे, यूनिट्स में निकाले थे 3000 आए थे, और वैल्यूज में निकाले तो कितने आए थे? 3 लाख रुपीज आए थे। तो यहाँ पे वैल्यूज में लिखना है 3 लाख रुपीज, तो आंसर मिलेगा हमें रुपीज 2 लाख। 5 लाख माइनस 3 लाख रुपीज 2 लाख। इस तरह से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी क्या कि हम कितने तक गुड्स अगर सेल करते रहेंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, बराबर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा जोन है जहां पर हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, बराबर। तो उसके आगे हम अगर सेल करते हैं, ज्यादा सेल करते हैं, उससे ब्रेक इवन पॉइंट से आगे अगर हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा, वो अनसेफ हो जाएगा। तो हम सेफ कब रहेंगे? जब बीईपी से आगे। तो एक्चुअल में हमने कितना सेल्स किया है? 5 लाख रुपए सेल किया है, और बीईपी सेल्स कितना है? 3 लाख रुपीज है। तो 3 लाख से लेके 5 लाख तक का हमारा सेफ जोन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसीलिए इसका जो डिफरेंस आता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर में हमें सॉल्व करना है, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड टू ₹80, कैलकुलेट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। हमें क्या करना है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपीज है। ओके, तो उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है? न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 रुपीज। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे न्यू
सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना 80 रुपीज के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, वो लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमें यहाँ पे न्यू कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे न्यू ऐड कर लेते हैं, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तो पता है 1,20,000 डिवाइडेड बाय न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए न्यू सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,20,000 डिवाइड बाय न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है 80 रुपीज, 80 माइनस न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो वही है कांस्टेंट 60 रुपीज माइनस 60 1,20,000 डिवाइड बाय 80 माइनस 60 कर दिया 20। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मिल जाएगा। तो कितना है कैलकुलेट करो, 6,000 यूनिट्स है। ओके, तो 6,000 यूनिट्स पर अगर हम सेल करते तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मिल जाएगा, जब हम सेलिंग प्राइस 80 रुपीज रखेंगे तब। ओके, समझ में आ गया। अब ये यूनिट्स में हमने निकाला है, अब हमें इसको वैल्यू में निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इनटू अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देते हैं तो हमें वैल्यू में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। तो सेम अभी इसको हम वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। तो अभी याद रखो 6,000 यूनिट्स में हमारा आंसर आया है ब्रेक इवन पॉइंट का। ये फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स का। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या आएगा बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये आया था 6,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 80, ये हो जाएगा 4,80,000। ये आंसर है हमारा रुपीज में 4,80,000। ओके, क्लियर। तो हमें फोर्थ नंबर का आंसर भी मिल गया। जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज रहेगी तब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में रहेगा 6,000 और वैल्यू में रहेगा 4,80,000। ओके, क्लियर। इसको मिटा देते हैं। फिफ्थ नंबर है प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड टू ₹80, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट। ओके, जब हमारी सेलिंग प्राइस 80 रुपीज रहेगी तब। तो हमें इसी तरह से वर्किंग नोट निकालनी है, तब हम इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले लेंगे हम टोटल न्यू सेल्स, न्यू टोटल सेल्स। अब न्यू टोटल सेल्स निकालने हैं तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस, सिर्फ सेलिंग प्राइस 80 रुपीज करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, टोटल सेल्स कितनी है 5 लाख रुपीज और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी 100 रुपीज। तो
अगर हम 5 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल जाएंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल कर रहे हैं। ओके, तो वो है 5000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं। ओके, टोटल हम 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं और न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है, 80 रुपीज है। अगर इसको 80 से मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आएगा 4 लाख। बराबर। ओके, न्यू वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, लेस न्यू वेरिएबल कॉस्ट। अब उसको निकालने के लिए क्या करना है, यूनिट्स तो कितने हैं 5000 यूनिट्स है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीस। ओके, टोटल सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा न्यू कंट्रीब्यूशन कितना 1 लाख रुपीस। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज 1,20,000 अगर हम माइनस कर देते हैं 1 लाख में से 1,20,000 माइनस किया तो आंसर मिलेगा हमें -20,000। ये क्या हो गया फिर हमारा लॉस। ये क्या है लॉस, हमें प्रॉफिट हुआ क्या नहीं, तो यहाँ पर हमें हो रहा है लॉस। समझ में आ गया। तो 5 नंबर का आंसर क्या है हमारा -20,000 रुपीज लॉस। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इसी तरह से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।